उन्हीं व्यक्तियों को याद किया जाता है जो इस पृथ्वी पर आने के बाद में अच्छे कार्य करते हैं। चाहे रामायण काल की बात हो, चाहे महाभारत की हो, या आज इस शिक्षा के युग की बात हो, सदैव अभी जब मैं आया तो आप लोगों के बीच में जिस प्रकार से कर्ण की और अर्जुन के युद्ध की जो बातें आप लोगों के बीच में रखी, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा साथियों कि सदैव जीत धर्म की होगी, सत्य की होगी। इसके अलावा इस पृथ्वी के ऊपर कोई जीत नहीं सकता। जब भी जीत होगी धर्म और सत्य की जीत रहेगी। आज अभी मंच के माध्यम से चाहे देवता हो, छादड़ा हो, बखराना हो, हर जगह के नाम जिस प्रकार से बोले जा रहे थे और सभी गांव वालों ने, चाहे यहाँ के पिछले काफी समय से यहाँ के 10-15 गांव ने, जिन लोगों से भी जो गौ माता के लिए जो बन पाता है वो करते हैं, मैं सबसे पहले इस कमेटी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस गौशाला का नाम रोशन किया और सभी भाइयों को एकत्रित करके और एक बढ़िया काम जो आप लोगों ने किया उसके लिए हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और युद्ध समाप्त होने के बाद में जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दूर जाते हुए आपस में बात कर रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, व्यक्ति की जीत कैसे होती है? तो अर्जुन ने कहा कि हे पार्थ, हे भगवान श्री कृष्ण, व्यक्ति की जीत होती है उसकी भुजाओं में ताकत, और जिस प्रकार से मेरा गांडी हो उसी प्रकार उस व्यक्ति की जीत होती है। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि अर्जुन को महाभारत के युद्ध के बाद में, लेकिन उसे कोई असर नहीं हुआ और तब उसको बाण लगे तो उसने उस राक्षस का ध्यान अर्जुन की तरफ गया और जब अर्जुन की तरफ गया तो उस नारी को छोड़ के वो अर्जुन को मारने के लिए दौड़ पड़ा। तो अर्जुन अपने प्राण बचाने के लिए जैसे ही भगा तो एक बहुत लंबा चौड़ा राक्षस पड़ा हुआ था। जब उस राक्षस के पास पहुंचा तो उस राक्षस ने कहा कि आप यहां बैठो, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और दूर से उस राक्षस को देख के वो वापस चला गया। तब अर्जुन ने उससे पूछा कि आपको देख के ये इतना शक्तिशाली राक्षस कैसे भग गया? बोलो क्या हुआ? अगर मेरे दोनों हाथ नहीं है तो क्या हुआ? अभी भी ऐसे राक्षसों के लिए तुम अकेला और मेरे पांव ही काफी है। अर्जुन सोच में पड़ गया और ये पूछने लगा कि आपके दोनों हाथ काटे किसने? तब उस राक्षस ने कहा कि तुझे ये लगता है कि मन में आए जो मेरे इन हाथों को काट दे? इन हाथों को काटने वाला गांडीवधारी कौंतेय पुत्र अर्जुन था जिसने मेरे हाथ महाभारत के युद्ध में काटे। अर्जुन को समझ में आता है कि जब हम धर्म की लड़ाई लड़ते, गौ माता की लड़ाई लड़ते, सत्य की लड़ाई लड़ते, तब जीत हमारे पक्ष में होती है। और साथियों, समय समय की बात होती है। जब भी हम छोटे थे गांव में सुनते थे, कई बार कहते थे कि समय खराब हो तो ऊंट पर बैठे हुए व्यक्ति को कुत्ता काट खाता है। तो मैं सोचा भी कि समय जब करवट लेता है तो बहुत नजदीक लोग भी दूर जाकर खड़े हो जाते हैं जब आपका समय बुरा आता है। और जो व्यक्ति आपके लिए आपकी आवाज बनकर जो लड़ाई लड़ते हैं, वो चाहे दूर आपके सामने कभी नहीं आए होंगे, लेकिन जब भी आवश्यकता पड़ती है तो आपकी एक आवाज के ऊपर वो आपके पास खड़े हुए होते हैं। साथियों, बहुत सा समय देखा, मैं जरूर कहना चाहता हूं कि हम सब लोग मिलकर
जिस प्रकार से हमारे जो इस भारतीय वंश की संस्कृति है, उस संस्कृति को जीवित रखना हमारा कर्तव्य भी है और हमारा धर्म भी। और भारतीय संस्कृति के अंदर गौ माता, जब हम छोटे थे, आजकल तो हमारी माताएं भी गैस पे रोटियां बनाने लग गई, लेकिन जब चूल्हे पे रोटियां बनती थी तो पहली रोटी गौ माता को जाती थी, दूसरी रोटी कुत्ते को डाली जाती थी। बहुत से लोग जो आजकल पूछते, मैं एक बात जरूर बताना चाहूं, दी जाती है, उनसे उनका आवरण, जो हमारे ऊपर नकारात्मक शक्तियां हैवी होती है, उनके द्वारा दी हुई रोटियां सकारात्मक ऊर्जा बनकर हमारी रक्षा करती थी और रक्षा करती है। इसलिए आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, खासतौर से मेरी माताओं बहनों से निवेदन करना चाहता हूं कि पहली रोटी गौ माता की हर हाल में बनाए, ताकि आने वाली हमारी इस भारतीय संस्कृति को हम लोग जीवित रख सकें। दूसरी बात मैं खासतौर से युवा साथियों से कहना चाहूंगा कि युवा साथियों, अगर आप लोगों ने जिस प्रकार से सूर्य की गर्मी और पिता की गर्मी को सहना सीख लिया, तो आप कभी भी असफलता की ओर अग्रसर नहीं होंगे। सूर्य गर्मी इसलिए देता है कि प्रकृति को वो बचाए रखे, और पिता हम पर गर्मी इसलिए गर्म होते हैं कि जब भी आप लोग कोई गलत रास्ते पर चलते हो तो उनको दुख होता है, इसलिए वो हम पर गर्मी दिखाते हैं। हम सबको सोचने और समझने की आवश्यकता है, और ये समझने की आवश्यकता है कि ये युग वो युग नहीं कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि गांडी उठाओ और युद्ध करो। अब ये समय आ गया, ये शिक्षा का युग है, और इसमें अगर आप लोगों को संपूर्ण विकास की ओर अग्रसर करना है, तो सबसे पहले अपने परिवार में अपने बच्चों को और बच्चियों को शिक्षित। मैं कहना चाहूंगा युवा साथियों से कि बहुत से युवा साथी कई बार शिक्षा के मार्ग से बढ़कर अन्य मार्गों पर चले जाते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं उन साथियों से, मेरे युवा साथियों, अगर आप लोग आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, आरएएस बनेंगे, आरपीएस बनेंगे, तो आप देश की सेवा कर सकते हो 30 सालों तक। आप अपने राज्य की सेवा कर सकते हो। एमएलए, सरपंच ये तो सिर्फ 5 साल के लिए बनते हैं, और जिन्होंने अच्छा काम नहीं किया फिर उनको उतार फेंकते हैं। आपको अपनी कलम उठानी है और ये सोचना है कि हम दूर ढानी में जब बैठा हुआ करते थे, बात करते थे, कभी लाइट नहीं आती, गांव में सड़क नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, इन सबको कैसे बदला जाए? इन सबको बदलने के लिए आपको उस शिक्षा प्राप्त कर उन पदों पर जाकर बैठना होगा जहां देश की रीति और नीति बनती है। जब आपकी कलम चले तो आपको इतना जरूर ध्यान होना चाहिए कि किस प्रकार से मैंने शिक्षा प्राप्त की। इतनी ठंड के अंदर भी मेरे माता पिता जो पानी देते थे, क्या कभी आपने सोचा है इन किसानों को कभी ठंड नहीं लगती? ठंड इनको भी लगती है। लेकिन जब ये अपने परिवार की तरफ देखते हैं, घर की तरफ देखते हैं, तो इनको जवान बेटा जिसकी कॉलेज की फीस देनी है, एक जवान बेटी जिसकी शादी करनी है, वो चिंता लगती है। और वो चिंता के अंदर अपना सब कुछ, जितना सर्दी उर्दी सब कुछ भूल कर और उस लगन में लग जाते हैं कि मुझे खेती करनी है, और खेती करके अपने बेटे की फीस जमा करानी है और बेटे की शादी करनी है। इन भावनाओं को आपको समझने की आवश्यकता है, सोचने की आवश्यकता है। आप लोग जाकर देखिए, जो भी किसान कौम का बेटा है, आपने कभी सोचा कि आपकी कॉलेज की फीस कैसे जाती है? जो पिता 2-2 साल के अंदर जूतियां नहीं बदलता, वो आपको 3-3 महीने में नए जूते कैसे लाकर देता है? इन भावनाओं को जिस दिन आप लोगों ने समझ लिया, मैं समझता हूं कि उस दिन संपूर्ण रूप से हमारा विकास होगा और हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज इस गौशाला के शुभारंभ पर मुझे बड़ी खुशी हुई
कि खास तौर से इतने युवा साथी, मैं भी पूछ रहा था कि पूरा डांस देख लिया और फुल बाबू घर से एक और न था, मुझे एक बार तो रुक जाओ, दोबारा करवा देना। हमें जो भी हमारी संस्कृति है उसके साथ साथ जितने अधिकार हमें मिले उन्हीं कर्तव्यों को भी ध्यान में रखना है और ये समझना भी होगा कि किस प्रकार से हम लोग आगे बढ़े। और खास तौर से इस गौशाला में आने पर चाहे आप लोग अपनी जेब से 5 रुपए दे, लेकिन ये कोशिश करें कि साल में कम से कम गौ माता के लिए 5 रुपए तो प्रत्येक व्यक्ति दान करे ताकि हमारा उज्जवल भविष्य हो। इसके साथ साथ एक निवेदन और करना चाहूंगा, और गौशालाओं के लिए अगर हम सब लोग एक एक गाय घर में बांधने लग जाएं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जिस घर के अंदर गौ माता रहती है उस गौ में उस घर के अंदर कम से कम 17-18 बीमारियां तो प्रवेश भी नहीं कर पाती। हम सबको सोचने समझने और इनके साथ साथ ये भी जागरूक होने की आवश्यकता है कि हम सबको प्यार मिले। और मैं तो यहां आया, आप सबका प्यार मिला, मैं तो परमपिता परमेश्वर से यही कामना करता हूं मेरी मातृशक्ति से, मेरे युवा साथियों से, मेरे बुजुर्गों से कि ये प्यार सदैव मुझ पर मिलता रहे। और आपको एक विश्वास दिलाने के लिए इस गौशाला के इस प्रोग्राम में आया हूं और विश्वास ये है कि मैं जब तक जीऊंगा आपके हक की लड़ाई लड़ूंगा, चाहे उसमें कितनी भी कठिनाई आए। बहुत से लोग नई नई बातें जरूर कहें, मुझे उस बात से फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कोटपुतली के अंदर जो राज तो आपने देख ही लिया, यहां बहुत से लोग भी बैठे होंगे कि अगर कोई पिता अपने बेटे की लाश भी मांगने गया तो उसके यहां भी डंडे पड़े हैं और वो ऐसी स्थिति इस कोटपुतली में हो रही है। साथियों, कोशिश करता हूं कि कोटपुतली के अंदर कहीं भी अन्याय हो। राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से राजस्थान की सरकार ने व्यक्ति विशेष को फायदा देने के लिए राजस्थान के 5 लाख युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। सबसे पहले राजस्थान में दिल्ली की सरकार में अगर किसी ने आवाज उठाई तो आरएलपी पार्टी के सुप्रीमो सम्मान्य हनुमान जी बेनीवाल थे, जिन्होंने कहा कि राजस्थान के युवा अपने आप में अकेले न महसूस करें, राजस्थान के युवाओं के लिए हनुमान आपको आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। अगर इस सरकार ने सीबीआई जांच नहीं करवाई तो इस सरकार को जब तक नहीं घुसने देंगे जब तक हमारे युवा साथियों को न्याय नहीं मिल जाएगा और युवा साथियों को उनका अधिकार नहीं मिल जाएगा। साथियों, हम सब लोग पिछले काफी समय से आपने जहां भी देखा होगा, हमने कोशिश की ऊपर हो, आप लोगों ने देखा कि जब केंद्र सरकार ने किसान विरोधी बिल लेकर आए, जिस गठबंधन में हम लोग थे, सबसे पहले उस गठबंधन को तोड़ा और हमने ये विश्वास दिलाया कि हम किसान के बेटे हैं, किसी पार्टी से बंधे हुए नहीं। जो पार्टी किसान का विरोध करेगी उस पार्टी का हम लोग विरोध करेंगे। राजस्थान में जिस प्रकार का जो माहौल बना हुआ है, एक कलाम कोचिंग सेंटर से जिस प्रकार से जो हमारे लाखों लोगों के साथ आप लोग सोच सकते हो, किनके साथ 10 लाख रुपए लिए, किनके 12 लाख रुपए लिए, और उन बच्चे के भविष्य के साथ। और फिर अगर लोग इस राजस्थान के, मैं तो कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, राजस्थान के मुख्यमंत्री को इसी वक्त इस्तीफा देना चाहिए, और इस्तीफा नहीं दे तो पानी हो जहां से हमारे युवाओं को न्याय मिल सके। साथियों, हम सब लोग आपके लिए सदैव लड़ते रहे और लड़ते रहेंगे। ये विश्वास दिलाता हूं कि मैं जब तक आवश्यकता पड़ी, अगर गोली भी चली तो ये सीना राम स्वरूप कसाना का होगा, जो सबसे पहले आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहेगा। आप सबका प्यार और सम्मान मुझे मिला। इसी प्रकार से परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं कि आप सब लोग सदैव आशीर्वाद बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान।